ये क्या है? हाँ हमारे लिए गीता मैम लुक सेंटर। क्या लिखा है इसमें पता है? मोहब्बत कटिंग ना हो, चाय चल रही है। अरे कड़क। क्या हाल भाइयों? अरे आपके लिए चाय आई। बुल्लट वाली दीदी पहले आप। यही मोहब्बत है भाई। एक चाय और लाओ। और बोलना मैम चाय ली। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। मैम एक चुस्की लीजिए। देखता हो ना अरे कड़क। हाय चायर्स नाइस चाय। पीना। हाँ चाय, या मैम। चाय के अलावा भी कुछ चाय भी पीना। सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। नाइस चाय। ऐसी बात नहीं। छोटा शहर रिप्रेजेंट करता है ये, मैं भी, और ये पूरा भारत। तो अब हमारा हो मैं गया। होश में रहूंगा ये देखने के लिए मेरी बहन को पिलाई तो नहीं मार रहा है। नहीं कोई नहीं हमारे हमेशा एक सेकंड। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है जो लोग चाय को प्यार करते हैं, जो लोग भी इंसान है वो चाय को ज़रूर प्यार करते हैं, और जो लोग चाय को प्यार करते हैं वो लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं चाय जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं डिमांड में हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से भी देखो भाई, क्या है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो सेलेब्स हैं वो लोग बातें बोलते हैं, अच्छा लगता है, मगर आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि कुछ तो नयापन है, वरना वही लॉन्चिंग, वही म्यूज़िक सब एक जैसा ही होता है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो चाय से मोहब्बत इस किताब के बारे में जानना चाहूंगी कि कितना टाइम लिया आपने और क्या कुछ बताना चाहिए इसके बारे में? मन पतंग जो है वो आई थी 2019 में, तो और उसके बाद 2020 में मेरा प्लान था कि मैं किताब निकालूं, तो 2020 पूरा निकल गया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में देखो क्या है, हर चीज़ पे पहरा लग सकता है, मोहब्बत पे नहीं लग सकता है। बहुत लोगों को लॉकडाउन में प्यार हुआ है, मेरे को लिखने से हुआ है। तो लॉकडाउन का मैंने ये इस्तेमाल किया कि मैं रोज़ एक कविता लिखता था, और 51 कविताएं हुई। 51 दिन में बॉम्बे में था, 52वें दिन में यूपी चला गया यहाँ से, तो इसलिए 51 पोइट्रीज है उसमें, और पूरे लॉकडाउन में लिखी गई हैं। मोहब्बत की कविता है, आपकी बात है। मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे पन्ने पे आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जिसमें मैं रहता हूँ, या मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जो मैंने झांक के देखा है। तो कुछ भी ऐसे कोई बेवजह काल्पनिक नहीं है, सब रियल घटनाएं हैं। वो सारी लड़कियाँ रियल हैं, वो सारे लोग रियल हैं। जिस माँ पे लिखा है वो मेरी माँ है, जिन आम सी लड़कियों पे लिखा है वो सारी लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे लोग हैं, उन लोगों पे है, तो रिलेटेबल है काफ़ी। तो चाय से मोहब्बत, आपको कितना चाय से प्यार है? बहुत ज़्यादा। इसमें एक लाइन है कि मैं अक्सर जवाब में चाय बोलता हूँ जब कोई पूछता है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी फैंटेसी। ये जो बुक है आप किससे इंस्पायर होकर लिखे, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि लिखने टाइम क्या कुछ सोच कर लिखा है? देखो मतलब मैं बोलता रहता हूँ ना कि अंदर दिल टूटने पे लोग कहते हैं कि दिल टूटने पे लोग लिखते हैं। गया मैं कह रहा था मैं बहुत बोलूँगा। आप बोलो। हाँ जी, काफी लोगों से क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि दिल टूटता है तो आदमी शायर बोलता है। दिल नहीं टूटता है, आदमी के अंदर बहुत कुछ टूटता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई दिल्ली में कोई बस से रिलेटेड घटना होती है तो आदमी टूटता है। जब जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तब आदमी टूटता है, तब आम आदमी टूटता है। भाई आया, भाई आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। कोई मीटिंग मत करो।
भाई तो मैं नहाया भी हूँ आज। हाँ, खुशबू भी आ रही इतना ओए होए, मतलब किताब से ज्यादा कवर भारी हो। लय भारी। बहुत बढ़िया, लय भारी, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ये बताएंगे सबसे ज्यादा इन्होंने झेला है ना कि भाई सुनो ना 4 लाइन लिखी है तो ये रुक जा स्क्रिप्ट याद कर ले। यार मैं क्या कहूँगा, मैं सच कहूँ तो मैं बहुत बहुत आए हाय। ऐसे नहीं आओ माँ, अब आओ, बात आओ, बनेगी। अब बात बनेगी, आओ बीच क्यों में। बुला रहे हो मेरे को अकेले? ये काम तो कर लो, लिखना अकेला हो गया ना मेरे से हमारा। नहीं हो पाता है। क्यों? अरे सब कुछ कर लेते हो, हमारे को थोड़ी ना बुला रहे हो तभी। इन्होंने झेला है, इन्होंने खेला है। अरे बहुत इन्होंने कहा बहुत। अभी बाहर कहा कि मैं भिंडी खाया करता था हाँ। और ये किताब को समेटा करते थे। ये समेटती है, इन्होंने लिख के सारा रायता फैलाया हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये बोल रही रुक हम समेट रहे हैं, और जो ये सब कर रहे हैं उसके साइड में बैठे बैठे मैंने भिंडी, आमरस, बिना मौसम के आमरस और ये सारी चीजें मैंने खाई है। ये काम आम किया है मैंने। रस नहीं, आम रसे। आमरसे। इन्होंने इधर 2-3 होटल है आसपास। सारे के आम आमरस रस। इनसे पूछना, ऋतिक धनजानी बताएंगे। अच्छी एक्टिंग के अलावा ये आमरस के बारे में बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। पर अच्छी बात ये है कि ये हमेशा थे, ऐसा नहीं कि ये बोर होकर भाग जाते थे या कि ये क्या काम है। ही वाज देयर, ही वाज ऑलवेज देयर। और वैसे और हम दीदी सन के थे या नॉर्मल करते थे। लेकिन इसकी पीछे की मतलब इसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें आपको किताब के पहले पन्ने से, यानी कि इसकी पहली किताब के पहले पन्ने से अब जो लिखी जा रही है या इसके बाद जितनी भी लिखी जाएंगी उसकी हर पन्ने पे परितोष झलकता है, उसका एक एक्सपीरियंस झलकता है। और हमने इसकी हर कविता के पीछे के एक्सपीरियंस के बारे में जाना है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको हाँ पर बताना भी नहीं है। हर कविता के पीछे एक एक्सपीरियंस है, और मैं सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ इसको लिख कैसे डाला? ये कैसे। तो आपने इनको बताया कि नहीं कि हम यहाँ पे क्यों आए आज? तो मैं बता देती हूँ, हम यहाँ पे एक्चुअली 3 चीजें सेलिब्रेट करने के लिए हैं। एक मन पतंग दिल डोर, जो इनकी पहली किताब है मन पतंग दिल डोर, उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी किताब की सेकेंड एडिशन बाहर आई है, तो वे सेलिब्रेटिंग दैट ऑल्सो। एंड चाय सी मोहब्बत ऑफ कोर्स रिलीज हो चुकी है अमेज़न पे। प्लीज 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 खरीदिए, अब तो दुकानों में भी खरीद लीजिए प्लीज। जहाँ एंड आपको मौका मिले तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट कर रहे हैं परितोष का बर्थडे भी जो चला गया और मौका नहीं मिला, शायद कहीं मेरी वजह से, बट और 12-15 चीजें हैं। बट ये 3 की टॉप है। और इन पे किताब focus से कर जुड़ी रहे हैं। हर चीज है। और And- सुपर डांसर का अगला सीजन आ रहा है, वो भी सेलिब्रेट प्लीज कर रहे हैं। सुपर डांसर का अगला सीजन, नहीं, लेकिन वो उससे पार्टी वो देंगे यार। वो अलग है, ओके ओके। वो अलग ये है। क्या बात हुई? नहीं वो अलग है, ये बिल्कुल सही हाँ। बोले। हाँ। ऋतिक धनजानी से रोज मिलना होगा, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी अब ज्यादा टाइम देंगे हम लोगों को। मैं बिल्कुल टाइम तो- नहीं दूंगी, मेरे को जितना टाइम देना था मैंने इस किताब के लिए और परितोष के लिए अब बहुत। उससे पहले भी दे चुकी बहुत। हूँ। बस अब मैंने this- बोला है कहीं कि गीता दीदी जो है वो किताब की बुआ है। क्योंकि हमको किताब हुई है तो पहले इनकी गोद में आई। हाँ और इन्होंने यार। सारा जो भी होता है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। पालन पोषण करना, जो लेबर पेन होता है ना, उसमें ये साथ थी कि हो जाएगा एक बार लिख लो, हो जाएगा। लिख- Seriously। लिखो अब एक और और ये great आएगी, है, ये और आते हैं। मैं और मैं आई मेक श्योर एक और आएगी। आई वांट नाउ परितोष के अब एक और किताब छप बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे बात की है उस दिन, हाँ, और उसने कहा है कि अगली वाली जो किताब आएगी उसमें जिन किस्सों की मैं बातें कर रहा हूँ उन किस्सों पे, कविताओं की कहानियां। वो कविताओं की अच्छा, तो कहानियों पे ऋत्विक लिखी की जाएगी। किस्से भी होंगे उसमें। बिल्कुल। अब ए, मेरा सुनाओगे ये तो मैं बात- भी आपका बताऊंगा। ये बात तो ही नहीं थी। और मैं तो हाँ मिलाऊंगी। मैंने भी तो कान में बोला था, मीडिया के सामने बोला। बट प्लीज खरीदिए चाय सी मोहब्बत। Amazon पे ऑलरेडी सोल्ड आउट थी पिछले 3 दिन पहले तक। तो फिर हमारी हमने स्टॉक सारा भर दिया। प्लीज गो अहेड, Amazon पे खरीदिए चाय सी मोहब्बत मेरे भाई के लिए। मैं बीच में खड़ी हूँ, अरे माँ, बाद में करो जो करना है। आप हैं, आप बीच में Thank रहे, you। हमेशा रहे। आप जुहू बीच में रहे, यहाँ बीच में रहे। आप वहाँ पे रहे क्योंकि बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। कुछ खा लो, सच्ची कुछ खा लो पहले। जो है मारो क्या करो। अरे तेरा पीछे लेना। सुपर डांसर 4 आने वाला है। भाई पढ़ना भी है, बिल्कुल पढ़ना भी है। पढ़ना भी है। वो भी celebrate करेंगे। ये सबका है। देखिए ना लूडो, आपके राइट से चालू है ना।
करो तुम लोग इससे दादा 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 पारितोष पारितोष सर यहाँ पे सर सामने सामने दादा लुक सेंटर सर लुक सेंटर भैया भैया ये मेरे भैया आपको मिलेंगे क्या बात कर रहे हो भाभी मैम दादा के लिए वन चाय यस 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 चाय या कुछ और फिलहाल तो चाय ही था और जब हम लेंगे तो पता नहीं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि परितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे चाय से मोहब्बत के बारे में? नहीं बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब दिल डोर उसकी पहले की दिल डोर मन पतंग दिल डोर तो उस किताब के बाद चाय सी मोहब्बत इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे पता नहीं था। उस किताब का कवर मैंने डिज़ाइन किया था तो मैं कवर तो क्या है कहीं पे शूटिंग के बीच में उनके गलियारों में परितोष कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं, तो ये किताब का रूप तो कई दिनों से ले रहा था। इसमें लिखी हुई एक भी कविता मैंने पहले कोई पढ़ी नहीं। ये पूरा उसकी ये रचना है पैंडेमिक के दौरान हुई है, तो पैंडेमिक का सही फ़ायदा उठाया उन्होंने। और पारितोष ने ज़िंदगी में जितनी भी मोहब्बत की है तो उसका निचोड़ शायद इस किताब में होगा। सर, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है परितोष के साथ, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो पहले कहाँ से कितना स्ट्रगल करके आज उसका थोड़ा अच्छा दिन आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, परितोष बहुत गुणी है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर और उसका श्रेय थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी जाता है, जिस परिवार से आता है, जहाँ पे क्योंकि उनके बड़े भाई, उनकी माँ, तो उन्होंने जो साहित्य जो पढ़ा हुआ है बचपन में, अज्ञे, दिनकर, पंत को पढ़कर बड़े हुए हैं, तो वो तो उनके अंदर है ही। और उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं बॉम्बे में, तो महानगरी का जो एक उन पे असर पड़ा है तो उनके कविताओं में दिख रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदी में वाकई बहुत कम काम हो रहा है। तो जो भी ऐसे में अपना एक शैली बना पाना और कविता पढ़ के लग जाना कि ये पारितोष ने लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपना शैली बना पाना वो बहुत कठिन होता है। सो बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष को, ऐसी और किताबें लिखें। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है, आप कितना चाय से प्यार करते हैं या कितनी मोहब्बत है आपको चाय से? बहुत, चाय से तो मोहब्बत है ही है और चाय पे बहुत कुछ हो जाता है, मोहब्बत हो जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं। सो बहुत अच्छा टाइटल है। और ये हुआ ऐसे कि पहली वाली जो किताब का जो कवर है वो मैंने डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने चाय की कप रखी थी पारितोष के बगल में, शायद वहीं से इसका टाइटल आ गया। क्या कुछ आप चाय की मोहब्बत या फिर चाय को लेकर क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम चाय पीने बैठते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है, तो कुछ ऐसी बातें आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बनाती है? चाय पे तो कितना कुछ हो जाता है। चाय पे अभी क्या कहूँ, मतलब हम शायद इस किताब के साथ चाय का संदर्भ इसलिए भी हूँ क्योंकि अधिकतर हमारी जो बातें होती हैं शूटिंग के दौरान वो चाय ब्रेक के दौरान होती है। चाय ब्रेक के दौरान ही परितोष अपनी रचनाएं सुनाते हैं, मैं टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ, तो आई थिंक उसके वजह से। और लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे परितोष के बारे में? और नहीं, बहुत बहुत बधाइयाँ परितोष को, और वो ऐसे ही लिखते रहें, और बस वही कहना चाहूँगा क्योंकि वो ये ज़िंदगी में कभी कभी ये फेज़ आता है कि आप जब लिखते चले जाएं, आपके अंदर रचनाएं आती रहती है, फेज़ फिर फेज़ होता है। अभी परितोष बहुत क्रिएटिव फेज़ से गुजर रहा है, मुझे लगता है उसको ये रुकना नहीं चाहिए और उसको और लिखते रहना चाहिए। आप रेडी हो? मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आज परितोष के लिए बहुत बड़ा दिन है, चाय से मोहब्बत आज लॉन्चिंग है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आज उनके लिए उनके इतने सारे दिनों में से फिर से एक बहुत बड़ा दिन आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे राइटर है। उनकी कविता की किताब पहले भी जब छपी थी उन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी, द वेरी ब्यूटिफुली। एंड इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे भी जानना पड़ेगा। एंड ये इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट के बुक लॉन्च है। सो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी तो जब बात होगी देन आई विल आल्सो गेट टू नो एंड आई विल गेट माय कॉपी फॉर श्योर। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है, तो आप क्या बताना
मेरा और चाय की बहुत सारी स्टोरीज है और मुझे नहीं लगता है बात करनी चाहिए, बट या of course I think when you get up in the morning you start your day with it, and with that note we start our day with news देखना regularly, but this is something very amazing. The title itself is चाय सी मोहब्बत, so मेरी मोहब्बत चाय से बहुत है, मैं नहीं काम भी नहीं कर पाती हूँ उसके बगैर, but yeah I'm sure I don't have much मुझे ज़्यादा किताब के बारे में पता नहीं है, so I will not compare चाय and book for sure, but yes I would like to know more about it. Once I go inside I'll get to know. परितोष के कविताएं के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना कविता पसंद करती हैं पढ़ना या फिर बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छी लगती है सुनना, मुझे अच्छा लगता है, आई एम अ गुड लिसनर. और बट इनकी जो पहले की बुक जो आई थी उसमें छोटी छोटी कविताएं थी जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, एंड आई लाइक इट. ये किताब भी मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर, एंड आई विल शेयर माय व्यूज़ डेफिनेटली ऑन इट. एंड ऑफ कोर्स वो अच्छे एक्टर है, राइटर भी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पोएट बहुत अच्छे हैं, सो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है. लास्टली आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से परितोष के साथ आपकी बॉन्डिंग है, तो आज लास्टली क्या बताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊंगी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ फ्रेंड, आई एम हियर फॉर हिम and I'll support him every now and then whenever he needs me. Thank you. पब्लिशर यही है, बुक पब्लिशर यही है. आप आइए. एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या बोलना है? चाय सी मोहब्बत के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इवेंट में? बताइए. सबसे पहले तो बधाई है परितोष भाई को, और मेरे साथ इस किताब के प्रकाशक शैलेश भारतवासी जी यहाँ मौजूद हैं, और मैं खुद एक हिंदी का लेखक हूँ. तो चाय सी मोहब्बत जो है वो इस तरह से है कि आप समझिए कि परितोष ने एक सिनेमा के मैदान में भी जिस तरह से साहित्य की चाय की कप रखी है, और जिस तरह से गर्म चाय रखी है जो कभी न ठंडी होने वाली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को. और एक सिने कलाकार, एक टीवी कलाकार होने के बावजूद हिंदी साहित्य के लिए इतने ऊर्जा और इतनी मतलब कि जोश के साथ लिखना और पाठकों तक पहुंचना, मुझे लगता है एक नया सोपान खुला है परितोष के लिए. तो बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि चाय सी मोहब्बत हर पाठक के मेज तक पहुंचे. मैं यही बोलूँगा कि देखिए बहुत कम ऐसे मतलब मनोरंजन उद्योग की अगर हम बात करें तो ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो कि अभिनेता भी हों और मतलब लेखक होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के लेखक होते हैं या मतलब उसी के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कि जो साहित्यिक लेखन कर रहा हो. तो परितोष ने बहुत छोटी उम्र में और 2 साल के भीतर 2 कविताओं की किताब, 2 कविता संग्रह लिखा, और ऐसा ही नहीं लिखा, लोगों के बीच खूब मशहूर हैं और लोग खूब पढ़ रहे हैं उनको. तो परितोष बधाई के काबिल हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में परितोष की ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी और हम सबको पढ़ने को मिलेगा. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. सर सेंट्रल लुक या हम लोग का बस यही मानना था कि बस घूमेंगे जा सकते हैं. बस